हमें पर्टिकुलर लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बॉडी लेवल पे चैलेंज आते हैं, माइंड लेवल पे चैलेंज आते हैं, इनर वॉइस कुछ और कहती है, आउटर सर्कमस्टांसिस कुछ और होते हैं। तो लाइक कि वट शुड बी दैट प्लेस टू लिव दैट लाइफ जिसमें हमारा करियर, हमारा रिलेशनशिप, हमारी आने वाली लाइफ, उसमें मतलब हम एक प्लेज, जैसे आपने एक है गीता में है लाइक कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, हमें आज तक सिर्फ यही पता था, लेकिन आपने भी उसको ब्रीफ में जाके बताया कि कर्म शुड बी इन राइट डायरेक्शन। तो इन द सेम सेंस आई वांट टू आस्क फ्रॉम सम टिप्स एंड सम लाइक पॉइंट्स कि व्हाट शुड बी द प्लेस टू लिव दैट लाइफ। हम एक काम करते हैं, यहाँ से प्लेज वर्ड को हटा देते हैं और कॉमन सेंस वर्ड को लगा देते हैं। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? जो सबको समझ आ जाए और जिस पे सब एग्री कर जाए, चाहे आपका कोई भी रिलीजन है, चाहे आपका कोई भी नेशनैलिटी है, चाहे आपका कोई भी जेंडर है, चाहे आपकी कोई भी एज ग्रुप है। कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं अभी इस कॉन्वर्सेशन में जिस पर सब एग्री करें, जिसको कोई क्वेश्चन ही ना कर सके दुनिया की कोई भी ताकत। दैट कुड बी योर प्लेज ऑफ लाइफ, यस, और वी कैन से दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। यस यस यस। सो सबसे पहले क्या आता है, सबसे सेंटर में क्या आता है, आप ही बताओ। चाहे कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर है, जानवरों को भी हटा देते हैं, इंसानों की बात करते हैं। कोई भी इंसान है इस प्लैनेट पर, कहीं पर भी है, उसके लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाउ टू सर्वाइव। यू जस्ट सेड हाउ टू सर्वाइव। Yes. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया? सर्वाइवल। सर्वाइवल। उसको हम एक और वर्ड भी दे सकते हैं, हेल्थ। कोई भी ऐसा इंसान होगा पूरी दुनिया में जिसको दर्द पसंद है, बीमारियां पसंद है? नहीं। बीमार हो जाते हैं वो बात अलग है, चाहे फिजिकली चाहे साइकोलॉजिकली, बट किसी को भी पसंद नहीं है, कोई भी होना नहीं चाहता है। तो सेंटर में क्या आ गया? फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हेल्थ। ये उससे थोड़ा सा अलग है जो दुनिया का सेंटर पॉइंट है। दुनिया का क्या है? पैसा, सक्सेस, जो भी वर्ड आपने थोड़ी देर पहले यूज किया था, गोल्स, कि हमारे जो गोल्स होते हैं उसमें कई बार हेल्थ बीच में आ जाती है। हेल्थ बीच में नहीं आती है, गोल्स हेल्थ के बीच में आ जाते हैं। राइट। दोनों में बड़ा फर्क है। लोग ये समझते हैं कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो करियर के बीच में आ रही है। नहीं, करियर हेल्थ के बीच में आ रहा है, बिकॉज हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस। अगर एक इंसान को चॉइस मिले कि भाई आपको हेल्थ चाहिए या बहुत सारा पैसा चाहिए, मतलब एक तरफ से बीमारियां ही बीमारियां, ऐसी लाइफ जिसमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा दर्द है, लेकिन पैसा बहुत है, तो क्या चुनेगा कोई भी इंसान? चाहे गरीब से गरीब, चाहे अमीर से अमीर, हेल्थ। हेल्थ चुनेगा। अब हेल्थ का मतलब क्या है? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छी हेल्थ का मतलब क्या है। अच्छी हेल्थ का मतलब है कि हम फिट हैं मेंटली लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एज वेल, मेंटल एंड फिजिकली बोथ। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या? फिजिकल हेल्थ का मतलब लाइक कि जो आपकी बॉडी को ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ का यही मतलब है कि हमें कोई बीमारी नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा बिल्कुल क्योंकि बीमारियां तो होंगी। हाँ होंगी, नॉर्मल सबको होती हैं। फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, नॉर्मल सबको होती है। कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी कभी बीमारी भी। हो सकती तो है। अच्छी फिटनेस को अचीव कैसे किया जाए? एक्सरसाइज, एग्जैक्टली, एक्सरसाइज, राइट डाइट। हाँ, एक्चुअल में मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना वो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो देखते हैं कि कुछ ऐसा पता लग जाएगा जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जबकि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सो कॉल्ड बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े ये, बड़े बड़े वो। कॉमन सेंस का मतलब क्या? एक बच्चे को भी बात समझ में आ जाए, बड़े को भी आ जाए। तो अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सरसाइज डेली करनी ही पड़ेगी। क्या हम करते हैं? कितने लोग करते हैं? बहुत कम। या चलो और लोगों को भी छोड़ते हैं, आपकी बात करते हैं। आप करते हैं डेली एक्सरसाइज? डेली मतलब करना स्टार्ट करते हैं, बीच में वो कई बार फॉलो नहीं हो पाती, कई दिन तक रहता है, फिर छूट जाता है। फिर छूट जाता है वो। कभी मॉर्निंग में हो रहा है, कभी इवनिंग में हो रहा है, रूटीन खराब हो जाता है। तो इसका मतलब हम बोल तो रहे हैं कि हेल्थ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे एक्शंस हैं उसमें हेल्थ सेकेंडरी हो गई। क्यों? क्योंकि रूटीन प्राइमरी हो गया। रूटीन मतलब क्या? कि काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, ये करना है, वो करना है, कभी जल्दी चले गए, कभी लेट हो गए, कभी ये, कभी वो, कभी वर्क फ्रॉम होम है तो बिजी है। तो जो बिजीनेस है, बिजीनेस फॉर व्हाट? बिजीनेस फॉर मनी, बिजीनेस टू सर्वाइव। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, हेल्थ ने बैक सीट ले लिया। ये नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे नहीं होगा? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बिकॉज जो आपने बात करी ना प्लेज ऑफ लाइफ, या जो मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, हेल्थ सेंटर में आ रही है। तो ये बात अभी तो आप मेरे साथ में बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी तो बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में। अब घर जाएंगे, कल तक सब भूल जाएंगे, फिर वही बैक टू नॉर्मल। कि जैसे कभी एकदम से एक्साइटमेंट आया, कहीं से कुछ किसी को देखा इंस्टाग्राम पे, किसी की अपनी फ्रेंड की फोटोग्राफ देखी बिफोर आफ्टर की, कि अरे पहले तो ये ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, अब मुझे भी कुछ करना है। ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली राइट। राइट, हाँ। अब आपने
बड़ी तेज़ी से डाइट को फॉलो किया, कहीं से भी कुछ भी अपने डाइट में चेंजेस लाए, एक्सरसाइज करना शुरू किया, वर्कआउट किया, कुछ दिन तक बड़े एक्साइटमेंट के साथ में किया, उसके बाद में बैक टू स्क्वायर वन, फिर वापस वहीं पहुंच गए जहाँ पे पहले थे। फिर हमारे अंदर एक गिल्ट भी आ जाता है कि अरे यार मैंने कुछ किया था, करने का सोचा था लेकिन छूट गया। फिर हम अपने आप को बहाने दे देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी भी कोई खास प्रॉब्लम थोड़ी है, लाइफ तो चल ही रही है। होता है ना, ऐसी माइंड यही गेम खेलता है ना। राइट। हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने एक्शंस को। वी डोंट वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग, वी वांट कि हम अपने माइंड में हमेशा सही रहे। तो अपनी इस आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने डिसीजंस को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो गलत भी हैं तब भी। राइट। तो हम क्या कहेंगे अपने आप को कि ज़्यादा पतले भी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, क्या डाइट को फॉलो करना है, क्या पड़ा है इस सब में, थोड़ा तो अच्छा लगता है ना। और जब हमने मतलब लाइक कि कुछ करा होता है कि यस मेरे को इतना वेट अपना रिड्यूस करना, और जब वो हो जाता है उसको हम छोड़ देते हैं वो सब। एग्जैक्टली और जैसे ही वो अचीव हो जाता है फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो अचीव नहीं हुआ तो रिग्रेट आ गई, और अचीव हो गया तो हमने छोड़ दिया, फिर वापस से वहीं पहुंच गए। तो हेल्थ हम कहते तो हैं, बट बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई लोग होते हैं जो कि हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हैं। हम ये समझते हैं हेल्थ कोई 2-3 महीने का, 4 महीने का काम है, कि शादी की डेट फिक्स हो गई है, 5 महीने रह गए, फोटो अच्छी आनी चाहिए, तो 5 महीने हैं, बस 5 महीने में कुत्तों की तरह भागो, कम खाओ या मत खाओ, और किसी भी तरीके से अच्छी फोटो आनी चाहिए। तो ये गोल ही गलत है। हेल्थ सेंटर में है ही नहीं, तो वो सेंटर में कैसे रहेगा? यू नीड टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कीप इट एट अ प्लेस जहां पर आपको डेली ये दिन में कम से कम 10 बार दिखे। अगर डेली का कोई लॉग बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, डेली की कोई जर्नल मेंटेन करते हैं बहुत ही अच्छा है। जैसे मेरी पॉकेट में हमेशा एक पेपर होता है कि मेरे पूरे दिन का जो भी शेड्यूल होता है, सो उसमें हेल्थ हमेशा लिखा होता है, वर्कआउट, एक्सरसाइज, दैट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। तो एक बार आप लिख देते हैं ना एक दिन पहले, सोने से पहले, कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, फिर इतने बजे जाना है, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, और पूरे दिन का सुबह से लेकर के रात तक का आपने पूरा शेड्यूल लिख दिया एक दिन पहले। तो उससे क्या, एक तो माइंड क्लियर हो जाता है, नींद अच्छी आती है, प्लस एक बार आपने लिख दिया ना कल मुझे 8 बजे एक्सरसाइज करनी है, तो वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। गारंटीड नहीं है बट बढ़ जाती है प्रोबेबिलिटी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, चारों तरफ लिख करके लगा सकते हैं, अपना बार बार अपनी लाइफ को फिगर आउट कर सकते हैं। और हम जितनी बार भी करेंगे हमेशा सेंटर में हेल्थ ही आएगा। लोग क्या करेंगे, कहेंगे नहीं मेरे लिए अपना बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेकेंडरी है। अरे अगर आप खुद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे का कैसे रखोगे, पति का कैसे रखोगे, जॉब का क्या करोगे, पैसे का क्या करोगे, प्रमोशन का क्या करोगे, सब कुछ बेकार हो जाता है। चलो अपने ऊपर प्रैक्टिकली रख करके देखना, मुझे बताना मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। जब तबीयत एक्चुअल में बहुत खराब होती है, थॉट्स आते हैं और सब खराब लगता है, तो फिजिकली अगर हम फिट नहीं होते हैं तो साइकोलॉजिकली भी सब हिल जाता है। नहीं होते, राइट। तो ये कोई चॉइस नहीं है यहाँ पर, जैसे लोग सोचते हैं कि भाई करें या ना करें, करना ही पड़ेगा हेल्थ पे काम। और वो काम परमानेंट होना चाहिए, यानी डाइट में जो चेंजेस करने हैं वो परमानेंट करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि वो सस्टेन हो पाए। क्रैश डाइट फॉलो नहीं करनी है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मानो 2000 कैलोरीज की, अब आप सीधा 1000 कैलोरीज पे आ गए, अब वो कब तक चलेगा? बॉडी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जा करके अंदर से चीखने लग जाएगी और कहेगी कि नहीं मुझे तो वापस से वहीं जाना है, और आप 2000 की बजाय 2500 कैलोरीज पे चले जाओगे और पहले से भी बुरी हालत में पहुंच जाओगे। तो कुछ ऐसा करना है कि माइनर चेंजेस करने हैं और लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। आई रिमेंबर आपने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि स्टार्ट एक्सरसाइज फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स, मतलब एक्साइटमेंट में ज़्यादा नहीं कर लेना, अगले दिन के लिए बचा के रखना है। जैसे बोलते हैं ना, प्यास बचा करके रखो, तो पानी पीने में मजा आएगा। अगर प्यास होगी तो, अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लोगे तो पानी भी बुरा लगने लग जाएगा। पानी विच इज़ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ये तो पानी की कहानी है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज भी उतना ही करो, अगर आपके अंदर से आ रहा है मेरे को 20 मिनट करना है तो 15 मिनट करो, ताकि एक अंदर एक वो बचा रह जाए कि मैंने कुछ बीच में छोड़ दिया है, कल पूरा करूंगी। कल, यस। आप समझ गए मेरी बात? हम गलती क्या करते हैं, अंदर से आ रहा है 20 मिनट, करते हैं 2 घंटे और अगले दिन कहते हैं भाड़ में जाए एक्सरसाइज, मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसे ही डाइट में होता है, अंदर से कुछ और आ रहा होता है, यानी हमारी अपब्रिंगिंग किसी और तरह की है, डाइट कोई और फॉलो कर रहे हैं कहीं से पढ़ करके या किसी की सुन करके, और कुछ दिन तक तो हमारी विल पावर वहां पर रहती है, कुछ दिन बाद सब बकवास हो जाता है। तो यू नीड कॉमन सेंस। अपनी डाइट में माइनर चेंजेस करने हैं, जो आपको खाना बहुत पसंद है उसी में माइनर चेंजेस कर दो। ऑयल को चेंज कर दो, जैसे मानो अभी कोई ऐसा ऑयल यूज़ कर रहे हो जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जगह कोई ऐसा ऑयल यूज़ कर लो जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है,
तो उसको यूज़ कर लो। थोड़ा सा अगर आप मान लो ब्रेड में मक्खन लगा रहे हो तो मक्खन लगाना थोड़ा सा कम कर दो। इतने माइनर भी आप चेंजेस करोगे ना तो कैलोरी डेफिसिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको 2000 कैलोरी की अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो कैलकुलेशंस होती हैं, तो आपको 2000 से 1000 पे नहीं आना है, सिर्फ 1900 पे आ जाओ, काम हो गया। लॉन्ग टर्म गोल तो अचीव हो गया ना। पर सर वही होता है ना कि इसमें स्टिक कैसे रहें? जब आपकी बॉडी रेजिस्ट नहीं करेगी जो भी आप कर रहे हो उसको, यानी कि आप उसको इंजॉय करोगे। फॉर एग्जाम्पल द फूड दैट यू इंजॉय ईटिंग, वो फूड आपको खाने को मिल रहा है, साथ में ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी मेंटेन हो रही है, तो क्या दिक्कत है? रिप्लेस कर दो ना उसको इस तरीके से। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब उसी को इस तरीके से कंट्रोल कर दो। जैसे अभी आप सिर्फ खाना खा रहे हो, उसके साथ में सैलेड थोड़ी सी ऐड कर दो। तो कुछ अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन कर दो, डाइट को और एक्सरसाइज को, दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। अगर आपको मानो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पसंद है, जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। अच्छा, आपको भी पसंद है। अगर आपको बैडमिंटन पसंद है तो आपको अपने घर के पास में, आप कहाँ रहते हो? मोहाली रहते हो। मोहाली। तो वहाँ पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ है। तो वो ज्वाइन करने से आपको कौन रोक रहा है? मैं खुद। आप खुद क्यों रोकोगे? क्योंकि उसमें तो आपको मज़ा भी आएगा, आपकी हेल्थ भी मेंटेन हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो गई। अब आपको अलग से टाइम नहीं निकालना एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आपने डेली आधा घंटा भी खेल लिया तो बहुत है ना आपकी पूरी लाइफ के लिए। इससे ज़्यादा करना भी नहीं है। ये नहीं कि वहाँ पे जाके 2 घंटे खेलना है, आधा घंटा डेली खेलो, बस खत्म। मतलब लाइक कि खुद इसलिए रोकना कि कभी सोचा ही नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो कन्वेंशनल लोगों का माइंडसेट है। उनका क्या होता है, एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर एकदम से ही सब कुछ छोड़ देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन कर दो कि डेली सुबह मानो आपको आधा घंटा बैडमिंटन खेलने में मज़ा आने लग जाए, प्लस वहाँ कुछ फ्रेंड्स भी बन जाएंगी या बन जाएंगे, उसमें भी मज़ा आएगा। एक तरह की एक पार्टी हो गई ना। राइट। कि आप डेली सुबह जाकर के उन लोगों से मिल रहे हो, हंसी मजाक हो रहा है, प्लस खेल रहे हो, खेलने में भी मज़ा आ रहा है, तो थोड़ी स्वेटिंग भी हो गई, तो वर्कआउट का वर्कआउट हो गया, उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ा। और आप एक्चुअल में जब इसको शुरू कर दोगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ, आपको बेड से उठना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उठ जाओगे विदाउट एन अलार्म क्लॉक, क्योंकि मज़ा आ रहा है ना वो करने में। सोशली आप एंगेज हो रहे हो एक एक्टिविटी में, एक फिजिकली आप एंगेज हो रहे हो, और दोनों ही चीज़ों में आपको मज़ा आ रहा है, और एक्सेस में नहीं कर रहे हो, आराम आराम से हल्का फुल्का जितना बॉडी अलाउ कर रही है उतना। एक गेम खेली, रेस्ट कर लिया, उसके बाद में फिर एक गेम खेली, फिर रेस्ट कर लिया। 2 गेम भी खेली ना 10-10 मिनट की, बहुत है, मोर देन इनफ। इतना है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर पूरी लाइफ करते रहिए तो अगले 10-20 साल में इसका क्या इंपैक्ट आएगा वो 20 साल बाद समझ आएगा। बट ये माइनर चेंज आया, लेकिन लाइफ में मेजर डिफरेंस आ गया, सब कुछ ही बदल जाएगा। आपके मूड में चेंजेस आ जाएंगे, सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर नहीं होगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में कुछ आया ना। और ऐसे ही डाइट में कर दो। कौन कहता है कि हम अच्छा खाना नहीं खा सकते और हेल्दी नहीं रह सकते? फॉर एग्जाम्पल स्प्राउट्स, अलग अलग तरह के आपने स्प्राउट्स को मिक्स किया, घर में ही बनाया, बड़ा आसान है बनाना, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत करके टेस्टी सा बना दिया, और वो आप खा रहे हो, तो वो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो कौन कहता है कि जो हेल्दी खाना है वो टेस्टी नहीं होता? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से प्लान करो ना हर एक चीज को। जैसे आपका फेवरेट खाना क्या है? अब बटर चिकन मत बोलना। बिरयानी, ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स फेवरेट है या खानी पड़ती है? नहीं, फेवरेट है। अच्छी लगती है आपको? अच्छी तो आपका लगती तो काम वैसे ही हो गया। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते रहे तो हेल्थ तो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगी ना। आपने पूछा था प्लेज ऑफ लाइफ, मैंने क्या किया, इसको पूरे को कॉमन सेंस लेवल पे ले आया और ला करके हेल्थ को ही डीपली टच किया कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम बना सकते हैं। मुझे पर्सनली थाई ग्रीन करी बहुत पसंद है, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, उसमें कई तरह की ड्रेसिंग्स होती हैं, हनी लेमन ड्रेसिंग है, ये है वो बड़ी अच्छी टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होती है। तो देयर इज़ अ वे थ्रू विच यू कैन गेट हेल्थ ऑल्सो एंड टेस्ट ऑल्सो, एंड कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं मिल रही है और बैलेंस भी हो गया। ये सब बैलेंस करना होता है। कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन है, उसके अलावा वाटर है, स्लीप है, एक्सरसाइज है, ये सब आ गया हेल्थ के अंदर। तो अगर इसको हम अच्छे से डिज़ाइन कर दें कि इसके लिए ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, थोड़ा सेंसिबली, तो काम हो गया। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
Health. दैट इज फिजिकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। yes. साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैंने अपने अलग अलग सेशन में काफी बार बताया, अगर आपने देखा है तो हाँ, आप देखा है। बताइए, आप बताइए क्या करना पड़ेगा। मेडिटेशन। ये आपने ट्राई किया कभी? यस, आई आल्सो डू दैट। व्हाट डू यू डू, लाइक क्या करते हो आप, कैसे करते हो? मॉर्निंग में उठ के बाहर बैठ के अराउंड 6 o'clock आइज क्लोज करके जस्ट फील सराउंडिंग में क्या हो रहा है, जो भी बॉडी में सेंसेशंस हो रही हैं, ब्रेथ है या कोई आवाज़ें आ रही हैं या कुछ फील हो रहा है, ठंडा है, गर्म है, व्हाटएवर जो भी है ना। हाँ, तो मेडिटेशन इज़ वन। व्हाट एल्स फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने अपने कई सेशंस में बोला है? खुद को समझना। राइट, एक तो है खुद को समझना। खुद को मतलब किसको? थॉट्स को। मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्ट करना अपने ही थॉट्स पर कि मैं जो सोच रही हूँ या जो भी कुछ है उसका बेसिस क्या है, क्या वो रियल है या कोई इल्यूजन है। दैट इज वन। और कुछ उससे भी इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छा देखें और अच्छा सुने, एज सिंपल एज इट मे साउंड। गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अंदर कचरा जाएगा तो बाहर भी कचरा ही आएगा। राइट। जैसे हम देखते हैं सुनते हैं वैसे ही थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, डेली बेसिस पे। जैसे लोग पूछते हैं ना कि भाई आपकी कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ दिन बड़ा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद में नहीं लगता है। तो ये बिल्कुल वही हो गया कि भाई खाना खाते हो तो कुछ टाइम तक भूख नहीं लगती है, फिर भूख लग जाती है। तो डेली कुछ ना कुछ अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, सुबह भी रात को भी। बाकी अपना जो काम है वो करते रहना है, कुछ अच्छा पढ़ लेना है, कुछ अच्छा सुन लेना है। अब अगर आप उल्टी सीधी न्यूज़ पढ़ते रहोगे, उल्टा सीधा कुछ देखते रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे अच्छे थॉट्स आ जाएंगे, मूड अच्छा हो जाएगा, फीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, एक है फिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। दोनों को हमने आज यहाँ पर कवर किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस मस्ट बी द प्लेज ऑफ लाइफ, अगर आपको कोई प्लेज लेना ही है तो, दैट आई विल बी साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली हेल्दी फॉर एवर। आई होप यू गॉट द आंसर जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्लेजर मीटिंग यू।